Good morning students, how are you? Welcome to NCERT Maths Class 10 Chapter 3 Pairs of Linear Equations in Two Variables Part 3 Exercise 3.1 Solutions। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? पहला कंडीशन है कि आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 years ago मीन्स 7 साल पहले वह जो है अपने डॉटर से 7 टाइम्स था, उसका एज जो था उसके डॉटर का 7 टाइम्स था। तो ये पहला कंडीशन हो गया स्टूडेंट्स। और सेकंड कंडीशन है कि वो कहता है कि 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 years बाद, मतलब आज से 3 साल बाद वह अपने डॉटर का एज का 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को कैसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y years। पहले तो आफ्ताब और उसके डॉटर के प्रेजेंट एज को x years और y years मान लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज को मानेंगे तभी हम 7 years पहले के कंडीशन को के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे और 3 years बाद के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो प्रेजेंट एज अगर x years हो गया आफ्ताब का, तो उसके डॉटर का y years हो गया प्रेजेंट एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फर्स्ट कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट्स? कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन है कि 7 years एगो, मतलब 7 साल पहले, तो 7 years एगो आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x माइनस 7 years। प्रेजेंट एज x years है, तो 7 years अगो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 years। तो x माइनस 7 इक्वल टू क्या हो गया? उसके डॉटर का एज का 7 टाइम्स था ये x माइनस 7। तो 7 years पहले उसके डॉटर का एज कितना होगा स्टूडेंट्स? y माइनस 7 होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज डॉटर का y है, तो 7 years अगो डॉटर का एज y माइनस 7 years हुआ। तो उसका 7 टाइम्स, डॉटर के एज का 7 टाइम्स था आफ्ताब का एज। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, ये एक कंडीशन हो गया। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना स्टूडेंट्स। दिस इम्प्लाइज डैट x माइनस 7 इक्वल टू 7y, ब्रैकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49। दिस इम्प्लाइज डैट x माइनस 7y को लेफ्ट साइड लाएंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, माइनस 7 राइट साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन 1 हो गया स्टूडेंट्स पहले कंडीशन के अनुसार। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गया आपका। अब इस इक्वेशन का ग्राफ खींचने के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, x का और y का 2 वैल्यू कम से कम लेना पड़ेगा, है ना। तो टेबल में x और y लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू कुछ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 0 हो गया तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 42 डिवाइडेड बाई माइनस 7 इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 हो गया स्टूडेंट्स। उसी ढंग से x का वैल्यू अगर माइनस 42 लेते हैं तो ये माइनस 42 उधर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस 42। तो माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस 42 प्लस 42 क्या होगा? 0। तो y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 0y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू अगर माइनस 42 है तो y इक्वल टू 0 है। और उसी ढंग से x इक्वल टू अगर माइनस 35 लेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा। अब वैल्यू पुट करके तो ये टेबल मिल गया स्टूडेंट्स, टेबल 1 हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इस टेबल से आप ग्राफ खींच सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो रहा है, कह रहा है कि 3 years लेटर आफ्ताब विल बी 3 times हिज डॉटर्स एज। तो 3 years लेटर आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, x+3 क्योंकि प्रेजेंट एज x है, और 3 years लेटर डॉटर का एज कितना हो जाएगा y+3 क्योंकि डॉटर का प्रेजेंट एज y है। अब फादर का एज और डॉटर के एज में क्या रिलेशन होगा 3 years बाद, फादर का एज 3 times होगा डॉटर के एज का। तो डॉटर के एज y+3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर के एज के इक्वल होगा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब हुआ कि x+3 इक्वल टू 3 इंटू y+3, ये इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। दिस इम्प्लाई डैट x+3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। दिस इम्प्लाई डैट x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, ये 3 राइट साइड जाएगा तो 9 माइनस 3। दिस इम्प्लाई डैट x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हैं, टेबल 2 इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग x का और y का वैल्यू आप लेंगे। x का वैल्यू अगर 6 लेते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू लेंगे ताकि इंटीजरल वैल्यू आए, इंटीजर्स आए, ताकि ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो। फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा तो ग्राफ को प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए सोच समझ के वैल्यू लेंगे। x का वैल्यू अगर 6 लेते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाता है, y इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि ये 6 राइट साइड जा करके 0 हो गया, -6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 तो -3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं स्टूडेंट्स तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 लिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6y माइनस 3 इक्वल टू -2। इसी ढंग से x इक्वल टू 9 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। thus वी कैन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एज, क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफिकली। तो अल्जेब्रिकली क्या हो गया स्टूडेंट्स, x माइनस 3y प्लस 42 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस ढंग से ये अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। दोनों जो टेबल बनाए इसको ग्राफ से आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टेबल है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6 आप ले लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, ये पॉइंट हो गया आपका 0 6 इसके अकॉर्डिंग। और उसी से दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -42 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -42 यहाँ आएगा, देखिए 40 है, 41 42 -42 हो गया, ये -41 -42 और y इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट हो गया आपका -42 0। अब तीसरा पॉइंट ले या नहीं ले, तीसरा लेते हैं तो पता चलता है कि सेम लाइन में आता है -35 और 1, -35 और 1 यहीं आएगा स्टूडेंट। देखिए 30 और 40 के बीच में, -30 और -40 के बीच में -35 आएगा और 1, देखिए यही लाइन पर आता है -35 और 1 भी। अब इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पर जितना भी पॉइंट्स है सब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ए स्ट्रेट लाइन बन गया। उसी ढंग से सेकेंड ग्राफ को आप दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 6 ले लिए, y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया 6 0। दूसरा है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, तो 0 और -2 आप ले लेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया। अब 9 और 1 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन यही लाइन में आना चाहिए। 3 वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि तीनों एक लाइन में आने से पता चल जाता है कि हमारा लाइन सही है। लेकिन क्योंकि 2 पॉइंट अगर 2 वैल्यू लेंगे x और y का तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही। 3 वैल्यू लेने से पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो 9 और 1 ले लेंगे आप, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 1 यहीं पर आएगा। ये है, आप ज्वाइन कर दीजिए तीनों वैल्यू। देखिए एक पॉइंट में आ गया, एक लाइन में आ गया तीनों पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका x माइनस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ, और ये हो गया आपका x माइनस 7y इक्वल टू -42 का ग्राफ। तो इस ढंग से आप सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3900. लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. तो पहली बार 3 बैट्स और 6 balls का कॉस्ट है स्टूडेंट्स 3900. नेक्स्ट 1 बैट और 3 balls का कॉस्ट है 1300. इसको भी ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 ball बी ₹Y. 1 बैट का कॉस्ट X ले लेते हैं और 1 ball का कॉस्ट ₹Y ले लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इक्वेशन स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फर्स्ट कंडीशन है कि 3 बैट और 6 balls. तो 3 बैट का कॉस्ट हो गया 3X क्योंकि 1 का कॉस्ट है X, और 6 balls का कॉस्ट हो गया 6Y क्योंकि 1 ball का कॉस्ट है ₹Y. तो 3X + 6Y इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? 3900. तो 3X + 6Y इक्वल टू 3900 ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया. इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू लेकर के. x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो गया 6y इक्वल टू 3900 और y इक्वल टू हो जाएगा 650. 3900/6. उसी ढंग से x इक्वल टू 1300 जब लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 क्योंकि 1300 यहाँ लेंगे तो ये 3900 हो जाए जो हो जाएगा जो राइट साइड जा करके 0 हो जाएगा. तो 6y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है. उसी ढंग से x इक्वल टू जब 100 लेंगे तो y इक्वल टू 600 आ जाएगा. यहाँ 100 लेंगे तो ये 300 हो जाएगा. तो 300 राइट साइड जाएगा तो -300 हो जाएगा. तो ये 6y इक्वल टू 3600 हो जाएगा. तो y इक्वल टू 3600/6 इक्वल टू 600 हो जाएगा. तो ये 3 वैल्यू ले लिए स्टूडेंट्स x और y का. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 650, x इक्वल टू 1300, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 600. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सेकेंड कंडीशन. अब क्वेश्चन और सेकेंड कंडीशन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि 1 बैट और 3 ball का कॉस्ट है 1300. तो 1 बैट का कॉस्ट हो गया कितना? X रुपीज़ और 3 balls का कॉस्ट हो गया कितना? 3y. तो x + 3y इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 1300. ये आपका इक्वेशन हो गया 2. तो इक्वेशन 2 बन गया. इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हैं. x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 433 आता है. x का वैल्यू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1300/3 मतलब 433. कुछ फ्रैक्शन आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है. और x इक्वल टू 1300 तो y इक्वल टू 0. यहाँ 1300 डालेंगे तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि -1300 हो जाएगा ये. तो 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 400 तो y इक्वल टू 300 होता है स्टूडेंट्स. दस अल्जेब्रिकली वी कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज 3x + 6y इक्वल टू 3900 एंड x + 3y इक्वल टू 1300. अब जो है स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिक. अब देखिए स्टूडेंट्स 3x + 6y इक्वल टू 3900 का ये ग्राफ आएगा इस तरीके से स्टूडेंट्स. x इक्वल टू 0 टेबल 1 है. x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 650. देखिए x इक्वल टू 0, y 650 यहाँ ले लिए स्टूडेंट्स. ये पॉइंट हो गया 0 650. दूसरा है 1300 0. तो x इक्वल टू 1300 यहाँ होगा और 0 इस पर होगा x एक्सिस पर. ये 1300 0 और एक है 100 और 600. 100 यहाँ 100 और 600 यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स. अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये स्ट्रेट लाइन मिला स्टूडेंट्स. ये हो गया 3x + 6y इक्वल टू 3900 का एक ग्राफ. उस ढंग से टेबल 2 है स्टूडेंट्स. इक्वेशन है x + 3y इक्वल टू 1300 का ग्राफ. तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 433 है. तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 433. ए पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स 0 433. उसी ढंग से फिर है 1300 और 0. तो 1300 यहाँ पर है और 0 यहीं पर है स्टूडेंट्स. यही सेम पॉइंट है. 1300 0 और 1300 0 दोनों में था स्टूडेंट्स. टेबल 1 में भी टेबल 2 में भी. तो सेम पॉइंट हो गया. और 400 और 300 x इक्वल टू 400 यहाँ पर आएगा और y इक्वल टू 300 यहाँ पर आएगा. अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन किए स्टूडेंट्स तो ये आपका x + 3y इक्वल टू 1300 का ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन. और दोनों ग्राफ
कहाँ मिल रहा है स्टूडेंट्स, दोनों 1300 जीरो पर मिल रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ यही इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है। 1300 और 0 ये यूनिक सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में बताए थे कि इफ़ टू ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन। मीन्स कि x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0, ये सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y. 1 kg का कॉस्ट ले लिए स्टूडेंट्स, एप्पल का ₹X और ग्रेप्स का ₹Y. देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी गेट, फर्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट हो गया कितना, 2x, और 1 kg ग्रेप्स का y। तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना है गिवन स्टूडेंट्स, 160 रुपीज़, 160 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो x इक्वल टू अगर हम 80 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। x इक्वल टू 80 लेंगे तो ये 160 हो जाएगा, 2 इंटू 80 160, और 160 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0। उसी ढंग से x इक्वल टू अगर 60 लेते हैं तो y इक्वल टू 40 आएगा। यहाँ x 60 लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, 120 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आ जाएगा 160 माइनस 120 40, और y इक्वल टू आ जाएगा 40। उसी ढंग से x इक्वल टू जब 40 लेंगे तो y इक्वल टू 80 आ जाएगा, 42 जा 80 और 160 माइनस 80 80, तो y इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो इस ढंग से आपका टेबल 1 ये हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ खींच सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी गेट, सेकेंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। तो 4 kg एप्पल्स हो गया कॉस्ट 4x और 2 kg ग्रेप्स 2y हो गया, और कॉस्ट है 300 रुपीज़। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड टेबल बना सकते हैं आप x और y का वैल्यू। x का वैल्यू अगर 60 लेंगे तो y इक्वल टू 30 आएगा, ठीक है। उसी ढंग से x इक्वल टू 40 लेंगे तो y इक्वल टू 70 आएगा। उसी ढंग से x का वैल्यू आप 20 डालेंगे तो y इक्वल टू 110 आएगा। अब ये दोनों टेबल से आप इक्वेशन बना सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं स्टूडेंट्स। दस अल्जेब्रिकली वी कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन एज 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये अल्जेब्रिकली इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफिकली आप शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये टेबल 1 है, x इक्वल टू 80, y इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू 80 लीजिए, x इक्वल टू 80 और y इक्वल टू 0। ये जो है 2x प्लस वाई का ग्राफ है। x इक्वल टू 80 ले लिए, y इक्वल टू 0, ए पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स आपका 80 और 0। उसी ढंग से फिर है x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 60, देखिए 60 है, और y इक्वल टू 40, ये 60 40 हो गया स्टूडेंट्स। उस ढंग से 40 80, x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 80, ये पॉइंट हो गया। ये तीनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आता है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका ग्राफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 का ग्राफ, ठीक है। उसी ढंग से टेबल 2, अब टेबल 2 देखिए, ये है x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स। उसी ढंग से फिर x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 70, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 70 का पॉइंट ये है स्टूडेंट्स। उसी ढंग से x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 110 का पॉइंट ये है स्टूडेंट्स। ये तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन किए तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये जो लाइन है आपका
4x + 2y = 300 का ग्राफ हो गया। ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स। और इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, पहले के वीडियो में बताए थे कि अगर 2 ग्राफ लाइन पैरेलल आता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि देखिए दोनों ग्राफ लाइन पैरेलल है स्टूडेंट्स, एकदम इक्वल डिस्टेंस पर है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हैज़ नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन जो है दोनों इक्वेशन का कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इसमें हम निकाल नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।